औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने कुछ बातें लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस हवाले से है कि जैसे कि आपको याद होगा कि हम हिजरी के महीने को जो कहते हैं, जिसको आम लफ्ज़ों में इस्लामी महीने कहलाते हैं, उसकी ख़ास अहमियत भी है और बहुत सारे मसले मसाइल भी उसके अंदर, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। हम मिसाल के तौर पे लेते हैं माह रमज़ान। माह रमज़ान अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत और ज़बरदस्त महीना दिया है कि इसमें सबसे पहले जब चांद रात होती है तो उसमें सबसे पहले जो इब्लीस, जो शैतान है हमारा खुला दुश्मन, उसको बंद कर दिया जाता है। और फिर जितनी भी इबादत हम करते हैं जिसमें हमें ऑर्डर हुआ है रोज़े रखने का और अच्छे ज़िक्र व असरात करने का, कुरान शरीफ की तिलावत का, इन तमाम इबादत का हमें हुक्म मिला और वो हम करते हैं। और दूसरी बात है इनका सवाब बेपनाह अल्लाह मियाँ देते हैं। इस हवाले से माह रमज़ान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी माह रमज़ान में एक आखिरी अशरे की जो ताक़रातें हैं, इसकी बड़ी अहमियत दी गई है। अब आप आ जाएँ थोड़ा सा मुहर्रमुल हराम। मुहर्रमुल हराम जो है हमारे लिए, इसकी भी ख़ास अहमियत दी गई है। इसमें आशूरे के रोज़े रखने का हमें हुक्म दिया गया। अब इसी तरीके से आजकल जो 12 रबीउल अव्वल वाली बातें आ गई हैं, तो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैं कुछ आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। माह रबीउल अव्वल जो है ये बेपनाह अहमियत का बाइस है, इस हवाले से कि इसमें जो जितने भी अहम काम हुए हैं, वो जैसे ख़त्म नबूवत का जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर को बनाया, वो भी माह रबीउल अव्वल था। और इसी तरीके से जो किताब हदीसें उतरी हैं ज़्यादातर, वो माह रबीउल अव्वल में उतरी हैं। और जो इमामुल अंबिया का जो सिलसिला था वो भी माह रबीउल अव्वल में है। मगर थोड़ी सी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल के अंदर जो हम ये चिरागां कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इससे हमें गुरेज करना चाहिए। गलत इस हवाले से है कि देखें, अगर से 12 हुजूर की पैदाइश की जो बातें हैं ना, उसकी जो 12 रबीउल अव्वल है 100% ये हमारे लिए बड़ा खुशाइन बात है और बहुत अच्छी मामलात हैं। इसलिए क्या है, अच्छा, अब इसी माह रबीउल अव्वल में हुजूर का विसाल भी हुआ है, तो हमें बेसिकली इसमें किसी किस्म की कोई इबादत का ऑर्डर नहीं हुआ, ना किसी सहाबा ने किया, ना हमें करना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं हुजूर के बाद सबसे बड़ा दर्जा उनका है, वो बहुत ज़बरदस्त थे और उनकी वजह से हमें बहुत सारी इस्लामी बातें पता चली। उन्होंने आज तक कभी भी कहीं से साबित नहीं कर सकता कोई कि हुजूर ने भी 12 रबीउल अव्वल की जश्न मनाया हो। अगर से वो हमसे ज़्यादा थे, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, तो उन्होंने कहीं ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, किसी भी किताब से कोई हवाला नहीं दे सकता। हज़रत उमर जो थे वो भी बड़ा ज़बरदस्त शख्सियत थी। उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो लोग ऐसे थे कि जो हुजूर की किसी भी सुन्नत को छोड़ते नहीं थे। एक जगह जा रहे थे तो हज़रत उमर ने एक जगह गाड़ी अपने ऊँट को रोका और एक झाड़ी के करीब 2 रकात नमाज नफिल अदा की और फिर चल पड़े। सहाबा ने पूछा कि भाई ये क्या किया आपने, यहाँ आपने क्यों ऐसी बात की? तो उन्होंने कहा कि मैं जब इससे पहले जब हुजूर के साथ आ रहा था तो हुजूर ने यहाँ 2 रकात नमाज नफिल अदा की थी, तो मैंने वो उसको सुन्नत तरीक़े से अमल किया। तो मकसद वो बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बात को अहमियत देते थे। अगर से 12 रबीउल अव्वल की अहमियत 100% है, मगर इसमें हमें किसी किस्म की कोई दावत करने का, ये जो चिरागा करोड़ों रुपए का जो हम बिजली ज़ाया कर रहे हैं और जो रिस्क की बेहरमती हो रही है, आपने देखा होगा रोड के ऊपर बिरयानी का पैकेट फेंका गया, लोग उसको कुचलते हुए चले गए। ये सब गुनाह की बातें हैं, इससे बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। शरई हैसियत इसकी कोई भी नहीं है। शरह में कहीं पे भी नहीं कहा गया कि आप 12 रबीउल अव्वल को इस तरीके से मनाया जाए। हाँ, इबादत करें आप अपने तौर पे जैसे लाइक करते हैं, मगर इसमें आप ना गम बना सकते हैं ना खुशी मना सकते हैं। इसलिए कि हुजूर की पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल के महीने में हुई है और वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल में हुई है। और जो जहाँ तक किताबों में है, उसमें जो वफ़ात का जो डेट दी गई है, कोई 2 तारीख बताते हैं, 2 रबीउल अव्वल, कोई 9 और कोई 12। अगर से खुदा ना करे, अगर से 12 रबीउल की मुस्तनद हुई तो हम तो मज़ीद गुनाह में चले जाएंगे। तो लिहाजा इससे इज्तनाब करें। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि शैतान जब ने शैतानी अपनी हरकत चलाई तो उसमें बहुत सारे गुनाह कराता था, तो लोग माफ़ी मांग लेते थे तो गुनाह ख़त्म हो जाते थे।
تو اس سے شیطان بہت پریشان ہوا. پھر شیطان نے ایک دماغ اپنا استعمال کیا اور ہمیں جو بدعت پہ لگا دیا. اچھا بدعت یہ جو بھی ہم غیر شرعی عمل کرتے ہیں اس کو ہم بدعت کہتے ہیں. تو بدعت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی ہم معافی نہیں مانگتے. کیوں نہیں مانگتے؟ کہ ہم اس بدعت کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم اس کے بدعت کی وجہ سے ہم جہنم رسید ہو جائیں گے. تو لہٰذا کسی صحابہ میں، کسی تابع تابعین نے، کسی بک میں، کسی بھی آیت سے کوئی بھی یہ ظاہر نہیں بتا سکتا کہ اس مہینے میں کسی حضور کی سالگرہ منائی گئی ہو یا وفات کا کوئی بنایا گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں حضور کا جب وصال ہو رہا تھا تو ان کی صاحبزادی بہت پریشان تھی. پیر کا دن تھا. صبح کے وقت جب وہ اپنے والد سے ملنے آئی تو بہت زیادہ پریشان اور رونے لگی. حضور نے ایک بات ان سے کہی کہ دیکھو رو مت، ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو صرف یہ پڑھنا ان اللہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک سورہ ہمیں اس لیے بتائی گئی کہ یہ ان اللہ و انا الیہ راجعون جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ذہن اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کرم ہے. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم چیخنا چلانا یا اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں تھی. تو لہٰذا ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ شیطان کے حربے میں نہ آئے. یہ جو ہم بدعات کر رہے ہیں ثواب سمجھ کے، یہ سب گناہ کا کام ہے. اس سے ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور تمام ہمارے جو معاملات ہیں، جو عبادات کی ہیں، وہ سب زائل ہو جائیں گی. تو میری ہم تمام مسلمان بھائیوں سے اجتماعات ہے اس سے اجتناب کریں اور اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شعر میں کہہ دیتا ہوں، شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے. تو اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے. فی امان اللہ.